तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, पहला सवाल है क्या है, बहुत क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सो क्या प्रिंसिपल फैक्ट्स दो चीज़ दिए रहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होता है। और ये लीगल में समझ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए पहला सवाल क्या है, बोलता है कि प्रिंसिपल क्या है, ट्रेसपास इज द अनऑथोराइज्ड एंट्री थ्रू पर्सन और टेंजिबल ऑब्जेक्ट इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है। द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ऑन द सरफेस एरियली एंड इन सबटेरियन। समझिएगा बात, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ट्रेसपास समझते हैं आप क्या होता है ट्रेसपास? ये देखिए, ट्रेसपास एक तरीके का अनऑथोराइज्ड एंट्री है, यानी आप बिना पूछे हुए एक्सेस कर रहे। क्या है? अनऑथोराइज्ड एंट्री होता है। किसी की प्रॉपर्टी में अगर आप घुस रहे हैं तो परमिशन लेना पड़ता है भाई कि मैं आपकी प्रॉपर्टी में आऊँ या ना आऊँ, एंटर करूँ। अब बिना पूछे किसी की प्रॉपर्टी में घुसेंगे तो उसको हम ट्रेसपास बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो पर्सन हो या फिर आप टेंजिबल ऑब्जेक्ट बोलते हो। टेंजिबल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? जैसे आप क्रिकेट हम लोग खेलते हैं ना घर पे, तो क्या होता है कि कभी बॉल दूसरे की बाउंड्री में चला जाता है, तो दूसरे की प्रॉपर्टी आपको पूछ के बॉल लेना पड़ता है। पूछ के लेते हैं ना कि अंकल जी बॉल दे दीजिए, नहीं तो आप ऐसे घुस के नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऐसे घुस के जाइएगा तो चोरी का भी इल्जाम लग सकता है आपको। तो टेंजिबल ऑब्जेक्ट में कुछ भी चीज जिसको आप छू सकते हैं वो टेंजिबल होता है, ठीक है। पर्सन तो समझिए कि आदमी हो गया, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो इसको ट्रेसपास बोलते हैं। अब आया समझ में? यहाँ जो राइट होता है, अगर किसी का भी प्रॉपर्टी है तो उसका अधिकार बताया कि जमीन के नीचे भी अधिकार है, जमीन के ऊपर भी अधिकार है और जमीन पर भी अधिकार है। देखिए लिखा है ना, ये प्रिंसिपल राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है आपका कहाँ? सरफेस पे, एरियली पे और सबटेरियन पे, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, ये इसी के हिसाब से, जो प्रिंसिपल के हिसाब से आपको यहाँ पर उसका फैक्ट्स दिया होगा, दोनों को मिलाना होता है, दोनों का आंसर फिर बाद में निकालना होगा। फैक्ट्स क्या दिया हुआ है? कुमारी एंड श्रवण लिव्ड इन हाउसेज इंटर स्प्रेड बाय ए प्लॉट ऑफ शांतनु, ठीक है। कुमारी एंड श्रवण सेट अप वॉकी टॉकी कनेक्शन बाय सेटिंग अप देयर ट्रांसमीटर्स फेसिंग ईच अदर। When Santanu came to know about the arrangement, he filed a suit of trespass, stating that the same was a cease of trespass, as signals could reach the other only by crossing his plot. कुमारी और श्रवण दो आदमी रहते थे, ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल, पर बीच में एक जमीन था, किसका था? शांतनु का था जमीन, ठीक है। तो कुमारी और श्रवण दोनों ने क्या सेटअप किया? वॉकी टॉकी सेटअप कर दिया, चलो ठीक है। और यहाँ पे उसके ट्रांसमीटर लगाया, दोनों ने एक दूसरे को फेस करता हुआ, ठीक है। बाद में ये शांतनु को पता चला, ठीक है। तो शांतनु को पता चला और उसने फिर बाद में क्या किया? यहाँ पे ट्रेसपास का कंप्लेन किया, ठीक है, कि सिग्नल्स ट्रेसपास कर रही हैं एक दूसरे को, जिसके लिए उसकी प्लॉट को क्रॉस करके जा रहा है। अब ए ऑप्शन, शांतनु सेल सक्सीड एज द सिग्नल ट्रांसमिट थ्रू हिज प्रॉपर्टी। क्या शांतनु को सक्सेस मिलेगा क्योंकि सिग्नल उसकी प्रॉपर्टी से होके जा रही है? बी ऑप्शन है, शांतनु शैल नॉट सक्सीड एज द ट्रांसमीटर डू नॉट बिलोंग टू हिम। शांतनु को सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसमीटर उसका बिलोंग नहीं करता है। सी ऑप्शन है, शांतनु सेल सक्सीड एज द सिग्नल ट्रांसमिट एरियली। शांतनु को सक्सेस मिल सकता है कि सिग्नल एरियली ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन है, शांतनु सेल नॉट सक्सीड एज अ सिग्नल आर नॉट टेंजिबल। शांतनु को सक्सेस नहीं मिलेगा क्योंकि सिग्नल टेंजिबल है। क्या है? सिग्नल नॉट टेंजिबल है। अच्छा, अब एक चीज समझिए, इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा? तो पहला हमको प्रिंसिपल को पकड़ना होगा। प्रिंसिपल क्या बोला था? प्रिंसिपल बोलता है कि ट्रेसपास या उसको माना जाता है जहां कोई पर्सन, या फिर इस चीज का ध्यान दीजिए, क्या था? टेंजिबल ऑब्जेक्ट होगा तब तो इंटर करेगी तो उसको हम ट्रेसपास बोलेंगे। पर ये सिग्नल की बात हो रही है। सिग्नल हवा में जाती है, दिखता नहीं है सिग्नल। अगर आपके मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन सिग्नल कैच कर रहा होगा तभी आप बात कर रहे हैं, तो क्या मोबाइल फोन में आपको सिग्नल कैसे दिखता है? नहीं दिखता है। मोबाइल फोन लेके कहीं भी चले जाए, कोई रोकता है? नहीं रोकता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ, या तो पर्सन एंटर करे या कोई टेंजिबल में हो गया बॉल, जैसे टेंजिबल हम क्या बोल सकते हैं? बॉल हो गया, ठीक है, या कोई भी चीज हो गई, बॉल हो गया, आप कार हो गया, किसी को भी हम लोग टेंजिबल में डाल सकते हैं।
तो अगर इस तरह का चीज रहेगा, अगर कोई इस तरह का चीज रहेगा बॉल कार, तो इसको मैं टेंजिबल बोलते हैं, यही चीज मैं बता रहा था। ठीक है, तो बट यार सिग्नल तो क्या है, सिग्नल जो हो जाएगा इनटेंजिबल बोलते हैं, सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल, यानी नॉट टेंजिबल की कैटेगरी में है सिग्नल है, सॉरी सिग्नल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। आ रहा है समझ में अच्छे से ना, यानी हम इसको नॉट टेंजिबल बोलेंगे। तो इसलिए शांतनु को सक्सेस नहीं मिलेगा, सिग्नल नॉट टेंजिबल है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजेंस इज द इंटरफेरेंस इन द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। न्यूजेंस को हम क्या बोल सकते हैं, देखिए न्यूजेंस का सीधा सीधा मतलब जानते हैं आप लोग, न्यूजेंस का मतलब, न्यूजेंस का मतलब होता है एनवायरमेंट। क्या होता है, एनवाय, किसी को एनवायरमेंट कर रहे हैं, एनवाय कर रहे हैं, या आप इंटरफेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी इंटरफेरेंस। इसी चीज को हम लोग न्यूजेंस बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। फैक्ट्स देखिए, पिज़ेरा ए स्मॉल कैफेटेरिया सेलिंग नेमसेक यूज्ड टू रन ए वुड फायर्ड ओवन। The resulting smoke caused a lot of smoke in the neighborhood, and there were a number of complaints from the local who had witnessed such an oven. The food inspector, taking cognizance of these reports, asked the restaurant to shut down the oven. The owner, who had run a similar establishments in Italy, did not comply. Is Pizzera committing nuisance? देखिए पिज़ेरा एक छोटा सा कैफेटेरिया है जो कि सेल करता है अपना कुछ भी ओवन का बना हुआ सामान से सेल करता है, और बेसिकली यहाँ पे लकड़ी से जला के ओवन को यूज करता है। वो लकड़ी से जलाता है, जब लकड़ी जलाता है तो क्या होता है, धुआं उड़ता है, स्मोक उड़ता है, और पूरे नेबर में फैल जाता है। नेबर वाले लोगों ने कंप्लेन कर दिया लोकल पुलिस में। जब बताया जा रहा है कि जब लोकल पुलिस में कंप्लेन किया तो यहाँ पे भले ही लोकल ने देखा नहीं है, लोकल लोगों ने क्या देखा नहीं कि ओवन से ही धुआं निकल रही है, विटनेस नहीं किया है, पर फूड इंस्पेक्टर आया और उन सभी की बातों को ध्यान में सुनने के बाद उनसे रेस्टोरेंट को बोला कि आप रेस्टोरेंट अपना बंद कर दो। ऑनर को इसी तरीके का सिमिलर तरह का स्टैब्लिशमेंट था इटली में, वहां पे भी सेम तरीके की चीज वो कंप्लाई नहीं करता था। तो क्या पिज़ेरा एक तरीके का न्यूजेंस कमिट कर रहा है? न्यूजेंस का मतलब क्या था, एनवायरमेंट, इंटरफेरेंस। देखिए लिखा ना यहाँ, क्या इंटरफेरेंस होता है न्यूजेंस, क्या चीज में आप जो इंजॉयमेंट करते हैं प्रॉपर्टी की, उसका इंटरफेरेंस है यहाँ पे। अब धुआं है, धुआं हवा में उड़ेगा तो किसी दूसरे प्रॉपर्टी में तो जाएगा ही जाएगा, आपके यहाँ से वो धुआं उड़ के किसी दूसरी प्रॉपर्टी में जा, क्या दिक्कत तो कर रहा है वो, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। ये इंटरफेरेंस हुआ, इसी को न्यूजेंस बोलते हैं। अब इसमें आइए ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या है, इट शैल नॉट बी न्यूजेंस एज द ओवन वाज ए कॉमन ऑकरेंस इन इटली। ऐसा न्यूजेंस नहीं माना जाएगा कि ऐसा इस तरह का ओवन बहुत ही कॉमन इटली में। बी ऑप्शन, इट शैल बी न्यूजेंस एज द ओवन वाज एमिटिंग स्मोक कंटिन्यूसली इन द नेबरहुड। इसको न्यूजेंस माना जाएगा कि ओवन लगातार स्मोक निकाल रहा है नेबरहुड में। देयर शैल बी नो न्यूजेंस एज देयर वेयर नो कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। बोलता है न्यूजेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं किया। डी ऑप्शन हो जाएगा। देयर शैल बी न्यूजेंस देयर विल बी देर वेर लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। तो न्यूजेंस माना जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की आया है। देखिए पहला बात तो ये है कि कंप्लेंट्स तो यहाँ आया है, ठीक है, कंप्लेंट्स तो यहाँ आया हुआ है, ठीक है, लोकल से। तो ये बोलना कि कोई न्यूजेंस नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं, तो बात यहाँ पे गलत है। और ये भी बोलना कि बहुत बड़े स्केल पे कंप्लेंट आया है, ये भी कहीं मेंशन नहीं, इसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये बात बोल रहा है कि इसको न्यूजेंस इसलिए नहीं माना जाएगा कि इटली में ये कॉमन होकर होता है। ये बात इटली की है या नहीं, ये बात नहीं बताया। ये वो जरूर बोला था कि ओनर इटली में रहा तो वहाँ भी ऐसा कंपनी का उसको भी इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ था। तो यहाँ पे सीधी सी बात है जो यहाँ पे मैच करता है कि न्यूजेंस इसके माना जाएगा क्योंकि ओवन जो है वो स्मोक लगातार निकाल रहा है, ठीक है, और उससे परेशानी किसको हो रही है, नेबरहुड में हो रही है, नेबरहुड में स्मोक जा रहा है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या है, द टर्म यूज ऑफ फोर्स विद द इंटेंट टू काउज हार्म और एनॉय और इंड्यूस फियर इज टर्म्ड एज द टॉट ऑफ बैटरी। तो समझते हैं इस बात को
जहाँ पे प्रिंसिपल क्या बोल रहा था कि आप फोर्स का मतलब ताकत यूज करते हैं, किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, हार्म पहुंचाना है या परेशानी करना है या कुछ फियर यानी डराना चाहते हैं, उसको टर्म बोलते हैं एट ऑफ बैटरी बोलते हैं। क्या टर्म क्या है? टॉट ऑफ बैटरी। फैक्ट, a group of construction workers were negligently handling bricks by catch and throw. Simons were passing by the site where one of the brick fell on Simons and he brought a case of battery against the contractor under whose employment the workmen were carrying out the construction. बोलता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर काम कर रहे हैं किस कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ पे जो ईंटा होता है, ब्रिक मतलब ईंटा होता है, उसको फेंकता है एक आदमी और दूसरा आदमी कैच करता है। इससे काम जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, और उसको ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, फेंका, एक आदमी कैच किया, ठीक है। तो तभी क्या होता है, साइमन वहां से गुजर रहा होता है और उसको लग जाता है वो पत्थर, साइमन लग जाता है। तो ये बात कॉन्ट्रैक्टर ये बात जो है बैटरी के सामने लाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में होता है। इसने एम्प्लॉयमेंट दिया वर्कमैन को जो कैरी आउट करता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम। अब आपसे सवाल है क्या होगा? ए ऑप्शन है द केस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज बैटरी एज ए रिक्विजिट इंटेंशन वाज नॉट प्रेजेंट। बोलते हैं केस को हम लोग बैटरी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे रिक्विजिट का जो इंटेंशन था वो प्रेजेंट नहीं था। बी ऑप्शन हो जाएगा द केस कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज बैटरी साइमन शुड हैव बीन मोर केयरफुल। या केस हम बोल नहीं सकते बैटरी की, साइमन को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। सी ऑप्शन है द केस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बैटरी साइमन वाज इंजर्ड। साइमन चूंकि इंजर्ड होगी इसलिए केस बैटरी का लगेगा। फिर है द केस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बैटरी एज द वर्कर और टू हैव बीन मोर केयरफुल। बोलता है कि वर्कर्स को और केयरफुल होना चाहिए, इसलिए केस बैटरी का लगेगा। अब सवाल है इस केस में होगा क्या? आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, शब्द का ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं फोर्स को, क्या काम था उसका? हार्म करना, एनवाई करना, फियर पैदा करना, तब हम टॉट ऑफ बैटरी बोलते हैं, ठीक है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे नेग्लिजेंटली काम हुआ, यानी इसको बोल सकते ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी काम कर रहे हैं अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे नेग्लिजेंट बोलेंगे, तो काम ध्यान से नहीं किया गया, इसकी वजह से उसे चोट पहुंचा है, ठीक है। या कोई भी केस बैटरी का नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अब वो रिक्विजिट प्रेजेंट नहीं है, इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, a master is liable for the acts of his servant, a principal is liable for the acts of his agent, but the hirer of services is not liable for the acts of the independent contractor। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, जो मास्टर होता है लायबल होता है सारे कामों के लिए जो सर्वेंट करता है, और सर्वेंट लायबल होगा सारा एक्ट्स जो एजेंट का। लायबल क्या होगा? जो प्रिंसिपल होगा वो लायबल होता है एजेंट के सारे एक्ट्स के लिए। हायर पर यहाँ पे लायबल नहीं होगा, जो भी एक्ट जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कर रहा है। फैक्ट में ये, while implementing the request of Mr. Sampath, the confectioner at Ghantewali and Company made the oil extra hot to make a batch of extra crispy banana fritters. The oil sizzled on the impact and burned Dada boy who was standing nearby. He wants to know whom he should sue। अब ये सवाल है, बोलता है कि इफेक्ट क्या था कि तभी क्या होता है, जो संपत होता है रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्फेक्शनरी अच्छा से बनाइए। एक कॉन्फेक्शनरी की कंपनी हो जिसका नाम घंटेवाली एंड कंपनी है, ठीक है। और वहाँ पे बोलता है तेल ज़्यादा डालिएगा ताकि उसको ज़्यादा क्रिस्पी बनाया जा सके बनाना को। तो तेल को गर्म करता है और सडनली ऐसा होता है कि तेल जैसे डालता है तो तेल छलक जाता है। क्या होता है? छलक जाना, ठीक है। और दादा भाई जो वहाँ पे खड़े रहते हैं उनके हाथ में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो अब वो चाह रहे हैं कि सू करना, अब उनको समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर सू करें, ठीक है। तो चाहते सू करना, अब बताइए। तो बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन है, किस पर करेंगे कि द कॉन्फेक्शनर एज ही मेड द ऑयल एक्स्ट्रा हॉट। कॉन्फेक्शनर के ऊपर करेंगे क्योंकि ऑयल को एक्स्ट्रा हॉट बनाए। बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर संपत एज अ कॉन्फेक्शनर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिस्टर संपत एंड हैड मेड द ऑयल एक्स्ट्रा हॉट एट हिज रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रिटर्स। बोलते हैं कि मिस्टर संपत जो थे वो एक कॉन्फेक्शनर है जो कि कंट्रोल में आते मिस्टर संपत के, और यहाँ पे ऑयल को एक्स्ट्रा हॉट बनाया था जो रिक्वेस्ट किया गया था ताकि एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रिटर्स बन सके। घंटे वाला एंड कंपनी अंडर हुज एम्प्लॉयमेंट द कॉन्फेक्शनर वर्कड।
घंटे वाला कंपनी पर किया जा सकता है जिसके अंदर में लोग काम कर रहे हैं, कॉन्फेक्शनर काम कर रहे हैं। डी ऑप्शन ऑन द अबव एज इट वाज अ केस ऑफ डामनून साइन इंजूरिया। इसमें कोई भी केस नहीं होगा क्योंकि केस जो था किसका था, डामनून साइन इंजूरिया का केस था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि मास्टर को लायबल ठहराया गया है। किसको लायबल ठहराया गया है, मास्टर को लायबल ठहराया जाता है जो भी उसका सर्वेंट काम करता है। तो ये कौन है, मास्टर कौन था यहाँ पे, घंटे वाली एंड कंपनी यहाँ पे ऑनर है, ठीक है, घंटे वाली कंपनी ऑनर है इसका, और उसके अंदर काम करते हैं लोग। तो घंटे वाली ने एक्चुअली कंपनी ने उसने रोजगार दिया हुआ था कई सारे कॉन्फेक्शनर को, इसलिए भले ही काम तो इसने ही किया, कॉन्फेक्शनर ने ही गलती किया, बट सजा जो मिलेगा वो बोल सकते हैं घंटे वाली कंपनी को मिलेगा, इसलिए सी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक मेगा ऑफर है क्लैट कोर्सेज का जो कि मात्र 3,000 रुपये में आप उठा सकते हैं कोर्स को। ठीक है, क्लैट वीडियो कोर्स में क्या क्या चीज़ रहेगा, लीगल रीजनिंग रहेगा, आपको लीगल का रीजनिंग रहेगा, एप्टीट्यूड या मैथ रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, इंग्लिश रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, और इसका प्राइस जो है ₹3,000। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 410-968-5127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.clatmedeasy.com। ईमेल आई डी जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।